वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे 11 मई 2025 में आप सभी का स्वागत है। और आज चौपाल की शुरुआत मैं करता हूँ। प्रियंका शर्मा दीदी, नागपुर। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आपने एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव शेयर किया है व्हाट्सएप के जरिए, तो उसकी जानकारी जरा आप दे दीजिए। खाना पीना बाद में। जी भैया, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। कौन सा वाला अनुभव बताना है? सौमूत्र वाला। आप आपने तो सौमूत्र की वो झंडे फहराने का वो ले रखा है। आ, भैया वो तो ऐसा है कि वो आजी बाई आती है, आजी बोलते। वो हमारी मालिश करने के लिए बच्चे की, और मेरी आती थी, अब बच्चे की मालिश करती थी। बहुत दिनों से बोली थी, मराठी बोलती है वो। माझी कमरे मध्ये दर्द है, दर्द है, दर्द है, होता है। मैंने बोला कि मेरी कमर ठीक होगी, मेरी कमर में भी दर्द था, मैंने मेरे घर की दवाई लगाई जो मैंने खुद बनाई थी। तो वो बोली मराठी में कि मुझे भी दे। मैं बोली नहीं, आप खुद बना सकते हो। तो फिर वो बोले कि तूच करून दे। मैंने मतलब तू ही बना के दे। मैं बोली आप खुद बना सकते हो, फिर भी आप बोल रहे तो ठीक है। फिर मैंने वासुदेव काका को बताया कि वो बोल रही है। तो बोले एक काम करो, उसको ना शिवाम्बू में थोड़ा सा 4-5 बूंद अमृत धारा डाल के दे दो, ताकि उसको स्मेल नहीं आना चाहिए। तो मैंने ठीक है, तो मैंने इतनी बड़ी कांच की शीशी ली। उसमें ज्यादा नहीं, 50 ml मूत्र लिया, और 4-5 अमृत धारा बूंद डाल के दे दिए। मैंने बोला आई, मैंने मतलब मराठी में माँ को आई बोलते हैं। बोले आई, अगर आपको ये अच्छा लगा तो मैं आपको ये बनाने की विधि बना बताऊंगी, और आप ये खुद बना सकते हो घर में, बहुत आसान है। तो वो बोले कि ठीक है, आता तू मला दे, नंतर बघूया। हाँ, तो मैंने उनको दिया। फिर उन्होंने घर जाके अपने कमर में, और उनको बताया कि इसको कैसे लगाना। पहले गैस पे कोई बर्तन में पानी गर्म करना, उसके बीच में उसको रखना, हल्का गुनगुना हो गया तो फिर आप उसको लगाना। तो उन्होंने लगाया, उनकी बेटी ने लगाया। तो फिर बाद में तब 1 महीने के बाद बताया कि मेरी कमर में अभी आराम है, ठीक हो गया बोले। ये अच्छा है, पर आप ये दवाई पहले खुद बनाइए, खुद बना सकते हो, अभी मैं दोबारा नहीं दूंगी ये दवाई आपको। पर फिर उन्होंने मुझसे पूछा ही नहीं कैसे बनाना है, क्या करना है। ठीक है। उसके बाद मैंने उनको बोला कि अभी अब ये दवाई बनाने की जरूरत नहीं है, आप इलास्टिक बांधने से भी आपकी कमर ठीक हो सकती है। ठीक है बोले, वो बताना मुझे। इतना ऐसे ही है बस भैया, अनुभव छोटा सा। ये छोटा नहीं है दीदी, बहुत बहुत बड़ा अनुभव है। ठीक है। सौमूत्र के प्रति जो आप लोग काम कर रहे हैं, और आपकी वजह से जो सौमूत्र चिकित्सा का जो मान सम्मान बढ़ रहा है, लोगों में जिज्ञासा बढ़ रही है, विश्वास बढ़ रहा है, उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज हम चौपाल की शुरुआत अनुभव के संग ही करते हैं। आप में से किन किन के पास अनुभव है स्वदेशी चिकित्सा के प्रति? हाथ उठाइए। अनुभव चाहिए, सवाल नहीं। ठीक है। सवाल रोज सुन सुन के कान पक गए हैं। अब थोड़ी खुराक चाहिए। बस, कोई अनुभव नहीं है। एक दीदी ने हैंड रेस किया है बस। हाँ जी दीदी। जी नमस्कार भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। अ, भैया मेरी भतीजी गई थी दिल्ली आईएएस पढ़ाई करने के लिए, तो बाहर का खाना वाना खाना पड़ता था, हॉस्टल में रहती थी वो। ये बात है थोड़ी पुरानी, 2003 की। जी। उसको खूब ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था, मतलब आते उसकी पूरी जाम हो गई थी। तो डॉक्टर ने उसके 2-3 ऑपरेशन बता दिए थे। और वो लड़की वैसे नॉर्मली थोड़ी हेल्दी वेल्दी थी, मतलब मोटी मोटी सी थी। तो 70 केजी वजन था उसका। और उसके इन्फेक्शन की वजह से खाना पीना उसका पूरा डिस्टर्ब हो गया, घट घट करके वो
35-40 पे आ गई। तो जब मेरे भैया ने देखा कि इसका इलाज नहीं हो रहा है और प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है, मतलब वो बिल्कुल मरने वाली पोजीशन में आ गई थी, तो उस बड़े हॉस्पिटल से निकाल करके भैया ने एक छोटे हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात की कि किसी तरह आप इसको बस बच जाए वैसा कुछ मास्क वगैरह लगा दीजिए, ताकि मैं इसको कोल्हापुर ले जा सकूं। कोल्हापुर में स्वमूत्र चिकित्सा की एक बहुत अच्छी सेंटर है, और डॉक्टर पाटिल वहां पर इलाज करते हैं। तो उन्होंने बताया कि आप हॉस्पिटल में ही उसको स्वमूत्र देना शुरू कर दीजिए। तो भैया ने उसको स्वमूत्र देना शुरू कर दिया वहीं से, और जैसे जैसे बच्चे की रिकवरी होती गई, तो उन्होंने पूरा उसका इलाज उसी चीज से किया। फिर वो लड़की बिल्कुल ठीक भी हो गई, और रिकवर होकर के फिर उसकी शादी भी हो गई और बेटा भी हो गया। तो उसका और कुछ भी इलाज नहीं था, उसका इलाज सिर्फ स्वमूत्र चिकित्सा ही थी। जी दीदी, ये तो आपने और बहुत ही बेहतरीन अनुभव बताया जी। सोमनाथ चिकित्सा का। और और जी। भैया ने खुद का भी इलाज एक्चुअली उसी से किया था। दरअसल भैया को ना वात बहुत ज्यादा बढ़ गया था एक समय में, और उसके पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में अकड़न हो गई थी, तो जिसकी वजह से वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने एक किताब पढ़ी थी स्वमूत्र चिकित्सा के ऊपर, उन्होंने सोए सोए अपना उसी का इलाज शुरू किया, खुद के ऊपर पहले आजमाया, और जब उनको खुद को फायदा हुआ तो उनको मालूम चला कि ये बहुत बड़ा इलाज है। फिर उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर किया, और ये बहुत माने एकदम जीवन दायिनी का काम किया था बच्चे के लिए। और जब हम देखते तो वो पहचान में भी नहीं आती थी, इतनी छोटी सी लगती थी, 35-40 kg की, जैसे कोई छोटा 12-13 साल का बच्चा सो रहा है। वो रिकवर होकर के एकदम बराबर हो गई। आसान बन गया बेटा। जी दीदी। आ, जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जब धन्यवाद। बात हो ही रही थी तो सोमूत्र की, तो मैंने भी जब सोमूत्र के बारे में पढ़ा तो सबसे पहले मेरे पास एक पुस्तक आई थी सोमूत्र की। पता नहीं कैसे भूले भटके, इस तरीके की बहुत ही छोटी पुस्तिका। पतलू की, हाँ जी जी। ये बहुत ही छोटी पुस्तिका, विज्ञान की कसौटी पर सौमुद्र चिकित्सा, लेखक मूल गुजराती, वैद्य प्राग जी मोहन जी राठौर। ये मेरे पास से सबसे पहली पुस्तक आई थी, और इसको पुस्तक को पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उसी दिन, जिस दिन पुस्तक आई, उसी दिन अगले दिन मैंने सुमित भाई को बोला कि भैया ये बहुत अच्छा है, मैं इसके बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से वो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने इसका लाइव किया था सौमुद्र चिकित्सा का। उसके बाद अनेकों पुस्तकें पढ़ी, उनमें से एक पुस्तक है सौमुद्र द्वारा स्वाध्याय। उसके बाद आरोग्य का अमूल साधन, आरोग्य का अमूल साधन, लेखक रामजी भाई मणिभाई पटेल। फिर प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक सौमुद्र चिकित्सा। एक पुस्तक बार बार देखा जा रहा था, इनका नाम लिया जा रहा था, जॉन बी आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने सौमुद्र के ऊपर सबसे ज्यादा काम किए। ये द वाटर ऑफ लाइफ, इस पुस्तक को पढ़ी। सहज सुलभ संजीवनी सौमुद्र, हिंदी संस्करण, सिम्बाबू गीता। और इसके अलावा बेंगलोर के जो लेखक थे उन्होंने भी 3-4 पुस्तकें बहुत ज्यादा निकाली थी, वो अभी मेरे पास खत्म हो गई है। तो ये एक एक पीस पढ़ा था तो लेके चले गए पढ़ने के लिए। तो ऐसी अनेकों पुस्तकें पढ़ने के बाद ये सबसे सरल, सबसे सुलभ औषधि है। औषधियों की बात करें तो सबसे सरल और सबसे सुलभ, आसानी से उपलब्ध, बिना कॉस्ट, मतलब
स्वमूत्र के प्रति और किसी के विशेष कोई जानकारी है, अनुभव है तो आप शेयर कर सकते हैं। स्वमूत्र चिकित्सा अगर आपने से किसी में भी लाभ लिया हो तो आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। प्रियंका शर्मा दीदी ने जैसे अभी बताया, उन्होंने तो खुद इनका बहुत बड़ा अनुभव रहा है, उनका ऑलरेडी अनुभव यूट्यूब चैनल पे, स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे डला हुआ है। आप में से किसी के पास स्वमूत्र का अनुभव है तो आप शेयर कीजिए। पूजा कपूर दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया स्वमूत्र का अनुभव मेरा अपना तो नहीं है, लेकिन मेरी बेटी का है। इसको 10-11 महीने से करीब पीरियड्स नहीं आए थे, तो इसने स्वमूत्र का सेवन किया था, तो उसके 18-20 दिनों के बाद ही इसके पीरियड शुरू हो गए थे। लेकिन आए तो 2 ही दिन के लिए, और खैर अभी उसके रेगुलर नहीं हो पाए हैं, लेकिन उसके लिए मैं कर रही हूँ। और दूसरी बात, लेकिन ये जो अब तक ले रही है, स्वमूत्र का सेवन कर रही है, तो उसकी वजह से उसकी क्या है कि स्किन भी बहुत अच्छी हो गई है, बाल भी बहुत अच्छे हो गए हैं, और दांतों में भी जो पीलापन था वो भी गायब हो गया है। और बाकी और कोई समस्या नहीं है अब इसके साथ। ये है अनुभव भैया। जी भैया। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम जी। भैया मैं एक हार्ड वर्किंग का काम करता हूँ। खेत में कभी कभी कंपनी में अपने जाता हूँ, काम करता हूँ। मुझे कमजोरी जैसा बहुत महसूस होता था पहले। तो बहुत कमजोरी, ऐसा लगता था कि जो मुझे कुछ आराम की जरूरत है या कुछ दवाई की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता था। तो मैंने सप्ताह भर स्वमूत्र का उपयोग किया भैया। सप्ताह भर जब किया तो मुझे मेरे शरीर में इतना उस स्फूर्ति आ गया कि बहुत अच्छा तरीका से स्फूर्ति आया भैया कि मैं उसको आज तक भूल नहीं पाया। बहुत अच्छा लगा भैया। ये स्वमूत्र अमृत है। बस इसको लोगों में जागरूक करना जरूरी है। जी भैया जी। बस यही कहना था भैया। भैया बस यही कहना था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ ठीक। रेखा वर्मा। भैया जी वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी मैं डॉक्टर वर्मा बोल रहा हूँ, यहाँ छत्तीसगढ़ से। अच्छा। जी मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम के कारण से इसे मैं करता हूँ। जी जी भैया जी समुद्र के लिए तो मेरे पास बहुत ही ज्यादा अनुभव है, जी। क्योंकि मैं कैंसर पे स्पेशल इसका काम कर रहा हूँ। अभी जितने भी जो, सब तो समझ ही गए होंगे किस कारण से कैंसर जो इतना फैला हुआ है, उन चीजों को डिटॉक्स करने में भी मैं समुद्र का प्रयोग करवा रहा हूँ। अभी हाल ही में मेरे 2 ऐसे कैंसर मरीज हैं जो समझिए तो अंतिम अवस्था में थे। एक मुंह का कैंसर, एक रेक्टम कैंसर, गुदा द्वार में कैंसर, और एक का मुंह का कैंसर। वो महिला है। महिला जो इलाज करा रही थी, इलाज कराने के बाद क्या हुआ, उसका मुंह पूरी तरीके से बंद हो गया। ना वो पानी पी पाती थी, ना ही बात कर पाती थी, मुंह तक भी नहीं खोल पाती थी। मैंने उसे सिर्फ और सिर्फ, सारी दवाइयां बंद, क्योंकि मुंह से कुछ ले नहीं सकती थी, सिर्फ और सिर्फ समुद्र पान मैंने कराया। 3 दिनों में उसका मुंह खुल गया और वो लिक्विड और फलाहार करना शुरू कर दिया, सिर्फ 3 दिनों में। हाँ, ये इतना बड़ा चमत्कारिक है। एक है रेक्टम कैंसर, जो मुश्किल से 10 कदम भी नहीं चल पा रहा था। गुदा द्वार में जिसका कैंसर था, वो सब तरफ से हार गया था। कुछ दिनों पहले भी मेरे पास आया था वो इलाज कराने के लिए। मैंने उसे कुछ दहीमन है, और कचनार है, गोरखमुंडी है, कुटकी है, अश्वगंधा है, गिलो है, इनका मिश्रण करके मैंने काढ़ा दिया था। कुछ दिन पिया, उनको समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने इलाज बंद करा दिया। अब चूंकि उन्होंने सोचा
कि अब मुझे कोई इलाज नहीं कराना है, क्योंकि मैं ठीक नहीं हो सकता। फिर उनको मैंने बोला कि अब आपके पास कोई रास्ता तो है ही नहीं है, आप ऐसे जा रहे हो ऐसे जा रहे हो, अब मुझसे क्या चाहते हो? बोले मैं ठीक होना चाहता हूँ। मैं बोला एक अंतिम उपाय है, अगर आप करना चाहो तो करो, इसके बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने उनको समुद्र पान करने का आश्वासन दिया, और उन्होंने ईमानदारी से समुद्र पान किया। और 15 दिन बाद जब वो आए मेरे पास में, तो मैं हैरान हो गया। उसके जो गाल पिचके हुए थे वो भर गए थे, चेहरे में इतना तेज था और इतनी खुशी थी उनके चेहरे में। आके वो बोला भैया मैं एकदम ठीक हूँ डॉक्टर साहब, अब मुझे मेरी खुराक बढ़ गई है, मैं 5-7 रोटी खाता हूँ। जो चल फिर नहीं पाता था, रोज मैं 3-4 किलोमीटर में दौड़ता हूँ, टहलता हूँ। ये अभी रिसेंट का, ये 15-20 दिनों की बात है, ये ज्यादा दिन की बात नहीं है। अभी चल रहा है उनका इलाज, बाकी टोटल बंद है, सिर्फ और सिर्फ समुद्र पान करने। ये बहुत ही, बाकी पुराने समुद्र वाले तो मेरे पुराने हैं, साल भर पहले या 6 महीना पहले। ये दो बहुत ही ज्यादा अभी तत्काल का रिजल्ट अपने को मिला है। तो समुद्र चिकित्सा ये सिर्फ चिकित्सा नहीं है, ये भगवान के द्वारा दिया हुआ हमें हमारा एक अमृत है। किसी भी बीमारी पे, चाहे वात हो, कैंसर हो, दांत का दर्द हो, कान का दर्द हो, मैंने बहुत सारे रोगियों पर इसका परीक्षण किया है। कईयों का फीडबैक नहीं मिला, क्योंकि ना जाने कोई किए हैं कि नहीं किए हैं, लेकिन जो किए हैं उनका रिजल्ट, ये उनका परिणाम जो है 100% हमें मिला है ना। ये बाकी ये फ्री का चिकित्सा है, हम सबको ये चिकित्सा लेनी चाहिए। और जो भी हर किसी के रोग को ये ठीक करने वाला, ये वाकई में बहुत ही चमत्कारिक अमृत है। इससे एसिडिटी बहुत ज्यादा बनता था, एसिडिटी में भी मैंने इसका प्रयोग करवाया है। इसके परिणाम तो मैं भैया जी बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, बहुत लंबा हो जाएगा मेरी कहानी, क्योंकि मैं कम से कम 50 से 60 लोगों को तो मैंने समुद्र पान करा के बहुत सारे रोगों से छुटकारा दिलाया है। इसलिए अब ज्यादा ना कहूंगा, क्योंकि सबको बोलने का वो समय चाहिए। मैं इतना बोलूंगा भैया, आपके द्वारा ये दिया हुआ लोगों को जो ज्ञान है, ये बहुत ही, मतलब जितना बोले इस समय उतना ही कम है। और मैं तो कहता हूँ कोई निरोगी है चाहे रोगी है, किसी को भी कुछ भी नहीं है, फिर भी समुद्र का पान करें, ताकि वो रोगी ही ना हो। ठीक है भैया जी, ठीक है, धन्यवाद भैया जी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा मित्तल जी भी। जी भैया, मेरा एक और अनुभव है, हालांकि मैं बोल चुकी कोई दूसरा हैंड रेस नहीं है, इसलिए मैं बोली कि एक और अनुभव बता देती हूँ। अभी इन्होंने जब बताया तो मुझे याद आया कि मेरी एक मित्र की माँ का मुंह का कैंसर था। अब हर किसी को बताना, और ये बात भी बहुत पुरानी है, 2005 के आसपास की बात है ये भी। तो वो लोग भी, मतलब लग रहा था कि पता नहीं कैसे बताऊं, तो जब वो चारों तरफ से हार गई मुंह के कैंसर में, और डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया कि अब इनका इलाज हमारे पास नहीं है, तो मैंने उनको बोला कि जब तुम्हारे पास कुछ इलाज नहीं है तो स्वमूत्र चिकित्सा चालू कर दो। और उनका मुंह पूरा बंद था, तो मुंह बंद होने की वजह से वो ले भी नहीं पा रही थी। तो जो एक सिकोरा टाइप का बोलते हैं, जो मंदिर में जैसे दिया रखा रहता है, वैसे एक बर्तन लेकर के उनका थोड़ा थोड़ा मुंह में डालना शुरू किया। और क्योंकि उनका खाना पीना पूरा बंद था, पानी भी नहीं पी पा रही थी वो, तो उनका स्वमूत्र भी नहीं बन रहा था। तो उनके नाती पोते जो भी थे, वो अपना मूत्र दे करके कहते थे लो दादी इसको पी लो। और जरा जरा सा करके जब उन्होंने उसका पान कराना शुरू करवाया, तो वो उनका मुंह खुलना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे उनका पानी पीना, और फिर थोड़ा लिक्विड करके फिर उनका खाना वाना चालू शुरू हुआ। तो अगर किसी की ये पोजीशन है कि वो अपना
मूत्र नहीं दे सके तो जैसे बछिया का मूत्र बहुत अच्छा बताते हैं, वैसे ही छोटे बच्चों का भी मूत्र उसमें दे सकते हैं, जिसमें टॉक्सिक्स बहुत कम रहती है। वैसे तो स्वमूत्र में टॉक्सिक्स वाली कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर कोई ना भी लेना चाहे किसी दूसरे का, तो उन्होंने नाती पोते का भी मूत्र लेकर के उससे भी इलाज किया। धन्यवाद भाई साहब, ये बताना चाह रही थी। डॉक्टर अम्मी अनीता मीट, वंदे मातरम दीदी। हाँ जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैंने तो ऐसे ही कर दिया, मुझे कुछ डाउट था, मैंने पूछना है कुछ आपसे इसी जी सब्जेक्ट से। जी तो आज ही मैं ना भैया कुछ पढ़ रही थी, तो वहां पे ये लिखा था कि जब ये जो सबमूत्र चिकित्सा है, तो ये बॉडी हमारा जो मतलब टॉक्सिन्स है वो निकालती है यूरिन के थ्रू। जी। तो वो लोग कह रहे थे कि अ, अगर हमारा वेस्ट निकलता है तो वेस्ट हमारे लिए यूजफुल कैसे हो सकता है। तो आप लोग तो इतने अच्छे अनुभव बता रहे हो कि इतना कुछ ठीक हुआ, तो इसका मतलब ये थ्योरी उनकी गलत है फिर। जी दीदी, अगर हम इसका सिंपल सा उदाहरण है कि शरीर का वेस्ट, ये शरीर का वेस्ट है। उनका कहने का मतलब शरीर का वेस्ट है, इसमें कोई दो राय हाँ नहीं कि हमारे शरीर को जो चीज नहीं चाहिए, ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए, उसको मूत्रपिंड छाट छन्नी करके हमें शरीर से बाहर कर देता है। लेकिन इस जी पाए जा इसमें मिलता क्या है? अगर आप जब देखें तो आपके यूरिन की जांच करके आपको क्या क्या बताया जाता है कि आपके यूरिन में है? कैल्शियम जी जी है, जी मैग्नीशियम, जी फास्फोरस, जी यानी सारे मिनरल्स की जांच यूरिन से करते हैं वो। जी 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 या यूरिन से करते हैं या ब्लड से करते हैं, ऐसा ही होता जी है ना। जी जी यूरिन से जांच करते हैं, और यूरिन में जब वो जांच करते हैं तो कहते हैं जी आपका यूरिन में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा आ रही है, तो आपका कैल्शियम बढ़ा हुआ है, या ब्रुलिन की मात्रा ज्यादा है, या जो भी है। जी जी अब अगर हम एक नॉर्मल सी चीज देखें कि हमारे शरीर से कैल्शियम निकला, जी भैया। मोटी बुद्धि से समझा रहा हूँ, कैल्शियम जी हमने कुछ खाया, वो खाने पीने के बाद हमारे शरीर के अंदर क्रिया, जो भी पाचन क्रिया हुआ, और पाचन क्रिया करने के बाद उस भोजन से कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे जी भैया। तैयार हुए। जितना शरीर को चाहिए था उतना शरीर के अंदर रहा, और बाकी जो है बाहर आ गया। जी अब अगले दिन हम फिर कैल्शियम और फास्फोरस और इन सब चीज के लिए हम दोबारा खाएंगे कुछ ना कुछ। जी भैया। फिर दोबारा खाएंगे, फिर वो दोबारा पाचन क्रिया होगी, जी और पाचन क्रिया होने के बाद फिर वो फिल्टर होगा, फिर उसमें से कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस या सोडियम जो भी चाहिए शरीर को, और जो नहीं चाहिए वो अंदर बाहर होगा। जी भैया। अब मूत्र में वो चीजें उपलब्ध है। जी भैया। अब दोबारा उस मूत्र को छानने के लिए किडनी को और पाचन तंत्र को कम काम करना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा? नेचुरली भैया कम काम करना पड़ेगा। कम काम करना पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट डायरेक्ट मिल गया ना एक तरह से कैल्शियम। पहले जी जी हमने कोई कैल्शियम की कोई सहजन की फली खाई, सहजन जी की या केला खाया, कैल्शियम जी के स्रोत हमने दही खाया, तो जी उसमें सारी फिल्ट्रेशन होने के बाद कैल्शियम मिला बॉडी को। जी उसी में से कुछ कैल्शियम ऐसा आया जो मूत्रपिंड में आ गया। जी जी तो दोबारा हम दही पीने के बजाय उस मूत्र को पी लीजिए। हमारे पाचन तंत्र को सॉलिड चीज को पचाना और पानी को पचाना, जी भैया। तो में भार किसको कम कम या ज्यादा पड़ेगा? नेचुरली भैया जो जो दोबारा से खाएंगे उसका। लिक्विड, जो भी लिक्विड डाइट होगी, उस लिक्विड डाइट को कम भार पड़ेगा। जी भैया। अब अनार तो ये सिंपल सा, अगर सबसे सिंपल तरीके से देखा जाए कि ठीक है जी आप कह रहे हो कि बेस्ट है, लेकिन नहीं बेस्ट हाँ नहीं भैया, मैं ये कह रही हूँ कि फिर उनकी थ्योरी गलत है ना, वो कहते हैं नहीं, कि ये यूजफुल नहीं है। उनकी थ्योरी वो अपनी जगह, देखिए भाई साफ सी बात है, मैं किसी को गलत नहीं ठहराता। मैं कहता हूँ जी वो अपनी जगह पे सही है, ठीक है, हम अपनी जी जगह पे सही है। हमें एक गरीब इंसान को अगर कैल्शियम चाहिए,
जी भैया। और उसको मालूम है कि मेरे मूत्र में कैल्शियम पाया जाता है, मेरे मूत्र जी में नाइट्रोजन पाया जाता है, मेरे मूत्र में फास्फोरस पाया जाता है, मेरे मूत्र में सल्फर पाया जाता है, तो भाई वो हम्म। लाखों रुपए की गोली खरीद के खाने से अच्छा अपना मूत्र पी लेगा। जी जी। अच्छा भैया मुझे ये बताइए, ये पीना सुबह का ही होता है जो सुबह उठ के हम करते हैं, या दिन का किसी भी टाइम पी सकते हैं? देखिए आपातकालीन परिस्थितियों में तो कभी भी पी सकते हैं। जी आपातकालीन परिस्थितियों में मान लिया कि हम मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। मैं पीछे शिविर के लिए जा रहा था वाराणसी, और ट्रेन जी। में बहुत भीड़ थी, इतनी जी भैया। भीड़ थी, और इतनी भीड़ थी कि पसीने छूट रहे थे और बाथरूम तक जाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था, और उस ट्रेन में पानी खत्म हो चुका था। ओ अच्छा। ठीक है, पानी मतलब पीने वाला भी, जो बांट बेचने वाला आता है वो भी खत्म हो चुका था, आ नहीं रहा था। और जी प्यास के मारे सबकी जान जा रही थी, और मैं अंदर ही अंदर खुश हो जा रहा था कि इन लोगों को अगर स्वमूत्र पीने के प्रति ज्ञान होता तो मेरी जी। तरह ये भी हंस रहे होते, खुश रह रहे होते कि भाई कोई बात नहीं, प्यास लगेगी तो जाके पेशाब करके पी लूंगा। जी और मतलब मैंने तो खुद पिया है, ऐसा नहीं है, मैं तो पीता ही हूँ। अभी आपको ऐसे ये देख, भैया दांतों की समस्या हुई थी तो प्रोफेसर साहब भी पीते हैं। ये आप देख रहे हो ना, हाँ जी। मैं तो इसको मेडिकेटेड बना के पीता हूँ। इस बार कैसे? अरंड की बोतल खाली थी तो अरंड की बोतल की अच्छा। ठीक है। भैया भैया बहुत देर प्रोफेसर साहब ने भी पिया है। जी। तो ऐसा है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, पीते सारे लोग हैं। मैं जब हम्म। स्वमूत्र चिकित्सा के प्रति जागरूकता का काम करने लगा तो मेरे पास राजस्थान के डीआईजी का फोन आया। जी जी। और हमारे मैं नाम नहीं बताऊंगा, हम्म। मुंबई में एक सरकार रहती है, हमेशा सबसे ज्यादा सरकार बनती है, उसके भांजे का फोन आया जो कि एमपी है। जी कोविड काल में हमने उनकी थोड़ी सी मदद करी थी, फोन पे जी उनके जरिए, उनके पीए के जरिए हमने मदद करी थी, बातचीत हुई थी। तो जी ऐसी हमारी बातचीत हुई, जब उन्होंने देखा छोटा सा वीडियो क्लिप तो उनका फोन आया, कह रहे गोविंद भाई मैं भी इसको सेवन करता हूँ। जी 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 यहाँ तक कि बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे वैद्य, और जितने अघोरी होते हैं, अघोरी जी जी। हाँ मैं समझती हूँ भैया। हाँ सिद्धि प्राप्त जी करने वाले, जी जी। हाँ जी हाँ जी। तो उनका भी। और मैं जब कुंदाग में जब शिविर कर रहा था तो वहां पे हम्म। जो अघोरी आए थे उन्होंने मतलब बताया कि जब ऐसे तो कोई नहीं बोलता, जब शिविर हम्म। में मैंने समुद्र चिकित्सा के ऊपर चर्चा करी तो सब आके बोलने लगे मैंने भी पिया है, मैंने, अच्छा मेरे जानकार में उसका एड्स सही हो गया, उसका घुटने का दर्द सही हो गया, ये सारी चीजें मतलब। अच्छा भैया मैं आपको रोक रही हूँ, क्या बीमार आदमी अपना पी सकता है कि स्वस्थ आदमी को पीना चाहिए? नहीं ऐसा है, अगर हम आर्म स्ट्रॉन्ग के हिसाब से चलें, आर्म स्ट्रॉन्ग ने तो एक ऐसे व्यक्ति का मूत्र पी के साबित किया था जिसके मूत्र में मवाद आ रहा था। ओ अच्छा। आर्म स्ट्रॉन्ग ने जो वाटर ऑफ लाइफ लिखी, उन्होंने जब उन्होंने बोला कि अगर आपको डर लग रहा है तो आप अपना दो, और उनका उनके सामने खुद पी के, फिर वो उन्होंने जब वो उसका पिया, वो अपना मूत्र, जब उस लेडीज ने अपना मूत्र पिया तो अगला जो मूत्र आया वो उससे ज्यादा साफ हो गया। अच्छा। पहले जो था उसमें ब्लड और मवाद आ रहा था। जी जी जी। जैसे ही उसने पिया थोड़ा सा, 4 चम्मच, मतलब उसकी मूत्र की मात्रा भी बहुत कम थी। अच्छा भैया कितना पीना चाहिए? देखिए अगर हम वैद्यों की और उनकी निगरानी के हिसाब से बात करें तो गर्मी हम्म। के मौसम में और अपनी प्रकृति के अनुसार जी। 50 ml से 100 ml तक, गर्मी के मौसम अच्छा। में 50 ml, सर्दी के मौसम में 100 से 200 ml तक, बरसात के मौसम में 100 ml, 150 ml तक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई वन रात, टाइम, वन टाइम या पूरे डे में? नहीं सुबह शाम। सुबह शाम। अच्छा 100 ml। हाँ ओके। अगर ओके। नॉर्मल नॉर्मल देखा जाए, लेकिन मैंने, जब मैं इसके ऊपर काम करने का मन कर रहा था तो मैंने हम्म। पूरा पूरा दिन अपना मूत्र पी के देखा, हम्म। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और उन दिनों में गर्मी का मौसम में भी मैंने पी के देखा, सर्दी के हाँ जी। मौसम में भी पी के देखा, लगातार 7 7 दिन तक। तो इसीलिए पूछ रही हूँ ना भैया, प्रोफेसर साहब तो पूरा गिलास पी जाते हैं। हाँ तो मैं कहता रहा हूँ ये अभी जैसे अभी मेरे पास ये लगभग आधा लीटर के आसपास है, ये 1 लीटर के आसपास था, आधा लीटर पी गया है, आधा लीटर बचा हुआ है। इस आधे लीटर से मैं जाके नहा लूंगा सुबह। जी। अच्छा, हाँ। नहाते भी हो सर? हाँ जी। तो ओके। साबुन शैम्पू ये सब का खर्चा खत्म, ये सारी चीजें।
तो भैया उससे फिर थोड़ी बहुत स्मेल का नहीं आता? 1 मिनट दीदी होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करना। जी दीदी, स्मेल तो बिल्कुल ही नहीं आती, बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। जी भैया। बस इसको लगाने के बाद हल्के गुनगुने पानी से स्नान करें तो बहुत बढ़िया। जैसे भैया मेरी छोटी गुड़िया है, आपको तो पता ही है, तो उसको वो ना सारा दिन अपनी स्किन को पे खारिश करती रहती है, तो उसको खारिश ही होती रहती है, तो उसको नहलाऊं उसके इससे? हाँ जी, जरूर नहलाइए। उसके यूरिन से उसको रख के उसे मसाज कर दीजिए। मसाज करने के बाद हल्के गुनगुने पानी से, हल्के गुनगुने ठीक पानी, है। गर्मी का मौसम है, फिर भी हल्का गुनगुना होना चाहिए। जी भैया जी, ठीक है, ठीक है भैया। ठीक है। इतना। जी भैया। और और भैया अब सारे यहाँ पे आपके ये सब मेंबर इकट्ठे हुए हुए हैं, तो मेरी वो पथरी का भी कुछ कर दो। कोई बात नहीं, आपके पत्ते आप भी पीना शुरू कर दो, पथरी भी निकल जाती है गॉल ब्लेडर की। ठीक है भैया, चलो ठीक है। ठीक है। ठीक है भैया। जी। ओके भैया, थैंक यू। हाँ, एक चीज का परहेज है, मतलब ध्यान रखना है, जो भी सौमूत्र चिकित्सा करें तो इस चीज का जी। ध्यान रखें कि उनके खान पान में मिर्च मसाला, जंक फूड वगैरह ना हो। अगर वो हमारी लाइफ में है ही नहीं है भैया। मैं तो जनरली लाइव बता रहा हूँ, और अगर पूरे जीवन में अप्लाई करना हो, मतलब पूरे दिन लेना हो, जी जी। तो फिर बढ़िया है कि वो फास्टिंग पे रहें। जी जी जी। हाँ, मतलब ऐसे भी भूख प्यास लगती नहीं है। सही बताऊं तो जब वो उसका सेवन कर रहे होते हैं ना, तो भूख प्यास बिल्कुल ही गायब हो जाती है, एनर्जी बहुत बना रहता है। जी। जी। ठीक है भैया, शुक्रिया भैया। आप सभी को बता दूं, ये जो दीदी बात कर रही है ना अंधेरे में, ये पंजाब अ, की मैं बेटी है। मैं अंधेरा नहीं है भैया, वो कैमरा मेरी फोटो ले नहीं रहा, क्योंकि मैं बच्चों को सुला रही हूँ, सुबह इनका स्कूल है, तो थोड़ी डिम लाइट है कमरे में। ठीक है। तो गदर फिल्म में माँ बनी थी आप? बहुत सारी फिल्मों में। गदर फिर फिल्म में गदर। डिटेल बात करूंगी फिर, जब भी मेट में। जी। अच्छा, जब भी मीट में। हाँ जी। अच्छा, उसमें माँ का रोल था। जी जी जी। जी जी। और हैरी मेट सेजल में शाहरुख खान की बहन। कौन सी फिल्म? हैरी मेट सेजल, उसमें शाहरुख खान की बड़ी बहन बनी थी। अच्छा। और किसान फिल्म में भी मैंने काम किया है, वो सुहेल खान अरबाज खान की। काफिला में मैंने सनी देओल के साथ काम किया है। बहुत सारी फिल्में की हैं दादा। चलो मैं फिर दिन में बात करूंगी, तब मेरी फोटो आएगी, अभी बच्चों को सुला रही हूँ, तो आप अपना सेशन चलाते रहिए, मैं सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जी दीदी, बहुत ठीक बहुत है भैया। धन्यवाद। निर्मला जी, माइक अनम्यूट कीजिए। चलो बेटा, सो जाओ, सो जाओ। कहाँ पे? वंदे मातरम है जी। वंदे मातरम। जी, ये सौमुद्र के बारे में ही मैं बात करना चाह रही हूँ। मैंने जुलाई में शुरू किया था, और मैंने मतलब फलाहार किया, अनाज बंद कर दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कैंसर है, आप जानते हैं। जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगना, मतलब मैं पैरों से चल नहीं पा रही थी, तो पैरों में इतनी मतलब जान जैसी आ गई 15-20 दिन के अंदर। और सारा दिन लेती थी मैं, मतलब जितना आता था मुझ उतना मैं पूरा लेती थी, और जो बचा के रखती थी, और मालिश भी करती थी। तो मतलब 2 महीने में ही मतलब अच्छा लगा। और फिर उसके बाद जैसे मैंने खाना शुरू किया ना, पता नहीं किस वजह से क्या तकलीफ हो गई कि धीरे धीरे मेरे पैर सुन्न होने लगे। वो समझ में नहीं आया मुझे। और अभी तो परिस्थिति मेरे ऐसी हो गई है भाई जी कि मैं मतलब बिल्कुल ले नहीं पा रही हूँ, क्योंकि दोनों पैर है ना मेरे, घुटने से नीचे दोनों पैर मेरे शून्य हैं। तो बिल्कुल मैं ले ही नहीं पाती हूँ। और ये मतलब समझ, कमर तक समझ लीजिए, क्योंकि हिप्स में भी जैसे जान नहीं है, तो बैठ बैठ पाते, जैसे बच्चे लुढ़क जाते हैं वैसा हाल है मेरा। तो हाथ रख के अभी शुरू तो करना था, मालिश भी करनी थी, मगर अब मैं ये सब कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो बस इतना बताना था। जब मैंने लेने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पैरों में भी मतलब जो था एकदम ठीक होने जैसे लगा था। और फिर मैंने जब अनाज खाना शुरू किया, तो पता नहीं, ऐसा तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ, शाकाहारी हूँ, मगर पता नहीं परमात्मा किस वजह से क्या हुआ, समझ में नहीं आई चीजें मेरे। जी।
हाँ, बस यही मैं बताना जब तो है बहुत अच्छा, क्योंकि इसको बहुत लोग ले रहे हैं, बहुत फायदा कर रहा है लोगों को। एक तो 70 साल के इतने यंग हैं कि उनके आगे मतलब 25 साल का बच्चा भी फेल है। और यही लेके उन्होंने बहुत सारी बीमारियां अपनी अच्छी करनी, और एकदम यंग जैसे अपने शरीर को, आप जानते हैं उनको, आशु भाई। जी जी। हाँ, तो बहुत सारे उदाहरण है भाई जी। कोई बात नहीं, आप भी स्वस्थ हो जाइएगा दीदी, चिंता ना करें, वो दिन दूर नहीं। चिंता तो नहीं करती भाई जी, एकदम पॉजिटिव रहती हूँ, कोशिश करते रहती हूँ सब चीज के लिए। जी। मगर यही है कि वो रोक नहीं पा रही ना, तो उसके वजह से थोड़ा बहुत परेशान हूँ कि मतलब आप कुछ आप मेरे को ना चौपाल के बाद व्हाट्सअप कीजिएगा, तो मैं आपसे ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 मिनट बात करूंगा बस। ठीक है। ठीक है। ठीक है भाई जी। आप चौपाल नमस्ते। याद से कर लीजिएगा। ठीक। ठीक। कौशलेंद्र कुमार, अच्छा हैंडल मुकेश रानी। नमस्ते भैया जी। ओके। भैया जी, मेरे को ना ये पूछना था। मैंने ना खुल का सांस नहीं आंदे, जब छोटे छोटे सांस आवा, पहले तो मेरा पेट में अफारा रह रहा था, मैंने उसकी वजह से लगा करा था। पर यो बंधन चिकित्सा करने थे तो फारा तो मेरा ठीक है, पर सांस मैंने खुल कर नहीं आंदे, छोटे छोटे सांस आवा। वीडियो ऑन करो जरा। इतनी छोटी सांस आती है, इतनी छोटी। एक मिनट, माइक तो खोल लूं। वीडियो ऑन करने के चक्कर में माइक बंद कर ली। इतनी छोटी सांस आती है, इतनी छोटी। हाँ जी, छोटे ही आवा जी, ज्यादा लंबे नहीं आंदे सांस। अच्छा। पहले तो मैंने अफारे की वजह से लगा था भैया, अफारा आवा उसकी वजह से नहीं आंदे, ये अफारा तो मेरा ठीक है, जत्ते में यो बंधन चिकित्सा कर रही भैया। ठीक है। हाँ जी। देखिए, या तो मैं, या तो आप झूठ बोल रही हो, या आपके लक्षण झूठ बोल रहे हैं, दोनों में से कोई एक चीज झूठ बोल रहा है। जिसकी इतनी छोटी सांस आएगी ना, वो इतनी लंबी बात एक साथ नहीं बोल पाएगी। न सांस तो छोटे ही आवा जी, तो फिर इतनी लंबी बात कैसे बोल पा खुल रही का नहीं सांस आंदे। है? हाँ जी। आप लोग पहले एक चीज देखिए, सांस को सही से समझने की कोशिश कीजिए। आप कह रही हो मेरे को बहुत छोटी सांस आ रही है, इसका मतलब कि आपसे एक शब्द बोलना भारी पड़ जाएगा, सांस लेने में कठिनाई होना, सीने में भारीपन महसूस होना, फिर बोलते वक्त भी उनको भारीपन महसूस होता है। आप अपना एग्जैक्ट तकलीफ बताओ, क्या महसूस हो रहा है, घुटन कहाँ महसूस हो रही है, घुटन कहाँ महसूस गले, हो रही बस नाक नाक से नहीं सांस आंदे, गले में भी खैर दिक्कत रहा मेरा, गले तो मैं यो ना, ये क्या हुआ, है? शायद मैं ये ले हूँ। ये घर में अमृत क्या धारा हुआ? पड़ी है? हाँ जी, है, अमृता है जी। लेके आओ। लाओ लाओ जरा अमृत धारा, अभी सांस लंबी करता हूँ तुम्हारी। सांस नाटी तो नहीं है तुम्हारी सांस? है भैया। सासू माँ नाटी तो नहीं है? हाँ जी। नहीं कुछ। अमृत धारा लेके आओ, जल्दी लाओ, जल्दी, टाइम नहीं है, 9 बजने वाला है, 8:40 हो गया। क्या करूँ भैया अब इसका? इसका दुपट्टा कहाँ है? ये है भैया। दुपट्टे पे 8-10 दिन डालो बीच में। ठीक है। अब इसको, दुपट्टे को आप रगड़ दो, और जैसे दोपहर में दुपट्टा मुंह के नाक के पास लपेट के बांध के रहते हो, उसे बांधिए जरा। नीचे रख दो भैया दुपट्टे को। एक मिनट, भैया आकांक्षा घंगस बांधना सिखाएगी। एक मिनट, कहाँ गई आकांक्षा घंगस? दुपट्टा नीचे रख दो। इसको देखो, बांधना है दुपट्टा, कैसे बांधती है वो, नाक के पास दुपट्टा बांध के इनको दिखाना जरा। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम छुट गई। ऐसे
ये लिया और और फिर ये डबल कर लो, ये फिर अपने डाकू उंगली बोलते हैं, धारा डाकू डाकू। हो गया भैया। हाँ जी, एक मुकेश दीदी हाँ जी। आ जाओ लाइट में और बांध दो। अभी बांधना सिखा दी छुटकी ने तुम्हें। एक डाकू तैयार, दूसरा डाकू और तैयार हो जा। क्या हुआ, अंधेरा क्यों हो गया है? ए भगवान, इतने प्यार से इतना बांधना, अच्छा बांधना सिखाई थी तब भी नहीं बांधी। दोबारा बांधो सही से। दोबारा बांधना आकांक्षा गंगा बहन, दिखाना बांध के। दीदी एक पल्ला सिर पे ले लो, फिर डटा रहेगा। अगर जोड़ा बना रखा तो और अच्छा डट जाओगा गाना। और फिर एक सिरा लेके उसको डबल करके जी भैया। ठीक है, इन, इनको अभी भी नहीं बांधना है भैया। कोई बात नहीं, अभी काम चलाओ तो हो गया। इनको बांधना नहीं आया किसी ने। डबल कर दी इसको। कोई बात नहीं। अच्छा भैया, अभी अमृत धारा लगी हुई है जहाँ पे नाक के पास अमृत धारा लगा हुआ है? ये लग रहा जी। हाँ जी। लग रहा है? हाँ जी। अब सांस लंबी हो गई छोटी हो गई? फर्क तो है भैया थोड़ा सा। ऐसा है, दिन में 2-3 बार इसी तरीके से बांध के, आजकल गर्मी का मौसम है, घर से बाहर निकलो, अमृत धारा अपने उस पर बांध के लगा के आप निकला करो। ठीक है, घर में भी रहो, रात को सो रही हो अपने बेड के तकिए के ऊपर 1-2 बूंद लगा दो, या जो भी हल्की चुन्नी है उसके ऊपर लगा के अपने सर के ऊपर अपने उस पर रख दो। ठीक है, ठीक है भैया। सांस लंबी हो जाएगी। ठीक है भैया। ये खाज खुजली नहीं ठीक है भैया। खाज खुजली के लिए परसों ही बात हुई थी, इस टाइम पे नीम के पत्ते मिल जाते हैं आसानी से। नीम के पत्ते हाँ लाओ, जी। उसे पानी में उबालो, उस पानी से स्नान कराओ, नारियल तेल में कपूर मिला के रखो, और उसी 10 चम्मच नारियल तेल में 1 चम्मच कपूर भीमसेनी, और लगभग 20-25 बूंदे अमृत धारा की डाल के रख लो। अमृत धारा भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। और उससे क्या है, थोड़ी ठंडक ठंडक और बढ़ जाएगी। पहले नीम के पानी से नहला दीजिए, और उसके बाद ये नारियल तेल उसको लगा दो, जिसको भी दांत खाज खुजली की समस्या है। और इस मौसम में पुदीने का शरबत बना के पिलाओ, पुदीने की चटनी घोल के पिलाओ, धनिए की चटनी बना के पिलाइए, एलोवेरा का रस पिलाइए, एलोवेरा का रस पीजिए, गिलोई है, गिलोई का रस रस बना के पियो। अगर सूखी लकड़ी गिलोई की मिलती है तो रात को पानी में डाल दो, सुबह छान के पिला दो। काढ़े नहीं बना के पीने हैं, रस पीना है। ऐसे ही बे के सुबह पी ले भैया। हाँ, रात को भिगो दो, सुबह मसल के छान के पी ले। ठीक है भैया। ठीक है ठीक है भैया, धन्यवाद। जी। कौशलेंद्र कुमार। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी। जी, हमारा खुद का भैया अनुभव है जो आप बता रहे हैं स्वमूत्र के बारे में। 2012 में भैया हमें हेपेटाइटिस बी हो गया था। जी। हमें 5 साल भैया, 5 साल इलाज कराने के बाद हमें कोई कहीं से रिजल्ट अगर नहीं मिला, तो हमारे गांव में एक फौजी है, चाचा लगते हैं, तो वो बोले कि ऐसा कीजिए कि आप गौमूत्र पीना शुरू कर दीजिए। मैंने बोला कैसे पिया जाता है थोड़ा बताइए, तो वो बताना शुरू किए। वो आए द्वार पर और थोड़ा सा नमकीन मंगाए, और नमकीन से सहारे मेरे को नाक बंद करके और पिलाना शुरू कीजिए। भैया जी 1 महीना लिया तो ऐसा लगता था कि जैसे कि कोई घर और उठा लेंगे, इतना ताकत आ गया था गौमूत्र में। मैं 4 महीना गौमूत्र पिया, और 2 महीना अपना स्वमूत्र पिया। 6 महीने के बाद मैंने कि हमारा अभी 12 साल हो गया है, अभी कोई दिक्कत नहीं होता है। ये 6 महीना मात्र पिया था मैं। 6 महीने में भैया जी कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ अभी तक। थोड़ा बहुत एसजीपीटी एसजीपीटी अगर बढ़ता है तो थोड़ा बहुत कभी कभी
ये बाजार में जब मिलता है तो वो बाजार वाला ही ले लेता हूँ, या कोई टेबलेट के साथ ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ भैया जी। यही मेरा अनुभव था। और एक ये आपका तो बहुत ही बेहतरीन अनुभव, बहुत बढ़िया अनुभव है। ये हेपेटाइटिस बी को लेके आज के समय में बहुत ज्यादा भ्रांतियां भी है, बहुत ज्यादा इसके खर्चे भी हैं। और आपको बताऊं कि हेपेटाइटिस बी जिसका निकल जाता है, उसके सर्जरी वगैरह करते वक्त डॉक्टरों के हाथ पैर कांपते रहते हैं। नहीं मतलब भैया जी, गौमूत्र इसमें बहुत बेटर रिजल्ट है। जी, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से और भी कोई परिवार या भाई बंधु जिनको हेपेटाइटिस बी होगा, उनको गौमूत्र और स्वमूत्र का सेवन करने की हिम्मत बढ़ेगी, हौसला बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। वंदे मातरम भैया जी। जी धन्यवाद। पूजा चौहान बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया एक बेटी है तो उसको ना अगर कोई कीड़ा काट लेता है या कोई फुंसी हो जाती है तो उसके काले काले निशान पड़ जाते हैं, तो भैया इसके लिए क्या बताएं उसे। कितनी उम्र है? उम्र 22 साल। 22 साल उम्र है। अभी मेरे ख्याल से परसों जब हम घमौरियों की बात कर रहे थे, उस दिन मैं बता रहा था कि हमारे जानकार में विनोद भाई हैं, उन्होंने सिर्फ एक गिलोय का पत्ता लगातार चबा के खाया, तो उसके बाद तो उनके मतलब मच्छरों की औकात ही नहीं कि उनके ऊपर टच कर जाए, और टच करे तो उल्टा मच्छर ही मर जाता है, उनको तो कुछ नहीं होता। ठीक है। जी भैया। अगर वो 22 साल भैया की है तो उसको सिंपल सा एक साधारण सा उपचार बताओ कि कोई भी ऐसी औषधि जो हमारे खून को बहुत अच्छे तरीके से साफ करती है, सर्वसाधारण दिखने वाली, और उसका नियमित रूप से सेवन कर ले। एक ही सिंगल औषधि को पकड़े। देखो जी, टेम्परोरी इलाज करना हो, अभी जो तकलीफ है उसका इलाज करना अलग बात है, और आपके शरीर में भविष्य में भी कभी कुछ ना हो और वो अपने आप ठीक भी हो जाए, उसको बहुत बढ़िया। तो एक सिंगल औषधि की आदत डाल ले, चाहे वो तुलसी पत्ते का ले ले, या वो गिलोय का ले ले, एलोवेरा का ले ले, नीम के पत्तों का ले ले, कड़ी पत्ते का ले ले, कुछ भी ले ले, लेकिन एक नियमित रूप से एक कल्प चिकित्सा के माध्यम से 90 दिन का, कि 90 दिन मुझे इसको सेवन करना ही करना है। ठीक जी है। भैया। और अभी जो निशान पड़े हुए हैं उसको बोलो जी, इस मौसम में सबसे बढ़िया, ये मौसम जो गर्मी का मौसम होता है ना, सही बताऊं तो खूबसूरती निखारने का होता है, मेहनत करके। सर्दियों में क्या होता है कि सारा शरीर ढका रहता है, तो खूबसूरती बनी रहती है, जैसे कपड़े रहते हैं तो अंदर सारा साफ सुथरा रहता है, गर्मियों में सब काले काले पड़ जाते हैं। ठीक है। लेकिन इस मौसम में मेहनत करके उसको खूबसूरती निखारने का बहुत अच्छा मौका होता है, क्योंकि पानी से प्रेम हर किसी को हो जाता है, नहाने से प्रेम हर किसी को हो जाता है। तो इस मौसम में जी बहुत बढ़िया है, उपटन बनाएं, उपटन लगा के पूरे शरीर पे रखें, थोड़ी देर रखें, खूब अच्छे से मसाज करें, उसके बाद स्नान करें और भरपूर पानी से स्नान करें। जी भैया। उनकी भैया शादी है ना, तो वो बोल रही है कि जल्दी सही हो जाए। तो ऐसा है ना, शादी है जल्दी सही हो जाए, ये सारी चीजें बात सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ठीक है। कितने कितने तारीख को शादी है? शादी है उनकी जुलाई में। हाँ, तो जुलाई तो बहुत दूर दिन है, अभी तो 3 महीने की बात करें, अभी तो 2 महीने तो है ही उसके पास। हाँ जी भैया। हम्म। भैया किसका ये मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी, त्रिफला, देखो मुल्तानी मिट्टी, त्रिफला, चिरौंजी, मुलेठी, इसका पाउडर बना ले और इसको मिक्स करके रखें। इसमें से एक 2 चम्मच 3 चम्मच जितना ले पानी में ले, और पूरे बदन पे लगा के छोड़ दे। 10-15 मिनट लगे, छूट जाए, उसके बाद फिर आराम से नहा ले साफ सुथरा करके, कोई दाग धब्बा नहीं रहेगा। जी भैया। मुलेठी, मुल्तानी मिट्टी, चिरौंजी और त्रिफला। जी भैया। ठीक है। ठीक है भैया। ठीक। धन्यवाद भैया। कंचन शर्मा, अब टाइम रह गया 9 मिनट, हैंड से 4। नमस्ते भैया जी। हाँ जी बोलिए। भैया एक्चुअली ना मैं शिमला से बात कर रही हूँ। वर्षा जी के थ्रू मुझे कांटेक्ट मिला आपका, मतलब उन्होंने आज लिंक शेयर किया। मेरे को दिक्कत हुई थी सबसे पहले ना गॉल ब्लैडर स्टोन की।
मैंने जनवरी में अपना अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो उस टाइम पे ऐसा आया कि 5 mm to 6 mm था। तो मैंने सबसे पहले पीयूष सक्सेना जी की वीडियो देखी थी, और मैंने ना लिवर क्लिनजिंग करा 5 to 6 times। मैंने कल करवाया, लेकिन उसमें कोई भी सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला। फिर मुझे किसी ने ना वर्षा जी का कांटेक्ट बताया कि नहीं, इनसे कांटेक्ट करो, और आपका भी बताया कि इनका चैनल है, तो यहाँ से काफी सपोर्ट मिलेगा। तो अभी मैंने ना ऑनलाइन मंगवाए हैं वो गुरबंदी बादाम वाला। मैंने एक वीडियो देखा था, एक मतलब भाई साहब का, उन्होंने बताया था कि मेरी बीवी को 21 mm की पत्थरी थी, और 30 दिन उन्होंने वो किया, और उसके बाद उनकी 5 mm तक रह गई। तो मुझे बस यही जानना था कि मैं वो गुरबंदी वाला करूं, उससे मुझे मिलेगा सॉल्यूशन, या कुछ और भी मैं साथ में करूं? मेरा 15 तारीख तक सारा सामान आ जाएगा। और साथ के साथ ऐसा है, एक चीज और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। हाँ आ, जी। पत्थर चट्टे का पत्तों का रस बनाइए, पत्थर हाँ चट्टों जी। के पत्ते का रस, क्योंकि इस हाँ मौसम जी। काढ़े की जगह पे रस बनाइए उसका। हम्म। और उसमें एक बूंद एक हाँ बूंद जी। शिलाजीत डालनी है, एक बूंद। ठीक है भैया जी। और सुबह खाली पेट पीना है। ठीक है जी। ठीक है, एक बूंद ही शिलाजीत। और एक बूंद डालेंगे कैसे? आप माचिस की हम्म, तिल्ली का पिछला हिस्सा शिलाजीत में डुबो दो, और ठीक है। माचिस की तिल्ली को उसमें आप अपने उसके पत्ते में मतलब उसके रस में घुमा दीजिए अच्छे से। ठीक है जी। सुबह खाली पेट पी लीजिए। कुछ होम्योपैथी की दवाइयां हैं, तो आप वर्षा जी को बोल दीजिएगा, वो आपको भेज देंगी लिख के, उनके पास होगा लिखा हुआ, जो हम सभी हाँ को जी। बताते हैं। जो मतलब जो मुझे काफी सपोर्ट किया है पिछले 7-8 सालों में, कई भाई बहनों के ऑपरेशन को और गॉलब्लैडर के स्टोन को बचाए रखने में, मतलब कम करने में। बिल्कुल जी। ठीक है। मैंने बर्बरिस वल्गैरिस जो है वो भी ऑनलाइन मंगवा ली है, उसकी उसके 2 शीशियां, वो भी मैं अलावा यूज कर सकती थी? हाँ जी, हाँ जी, उसके अलावा भी कुछ और मेडिसिन और हैं। ठीक है। ठीक है। और हाँ जी। आपके गॉलब्लैडर का जो स्टोन है वो कोलेस्ट्रॉल वाली है या पित्त वाली है, वो अगर रिपोर्ट में अगर मेंशन होगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। उसमें ऐसे है कि मेरा ना लिवर फैटी भी आया है ना, ग्रेड 2 का, उस बस बॉडी में सिर्फ यही दिक्कत आई है, ग्रेड 2 लिवर फैटी और गॉल स्टोन्स। तो इट मीन्स कोलेस्ट्रॉल वाली हुई फिर? मैं आपको कोरे कागज पे लिख लीजिए, जिनके भी गॉलब्लैडर में स्टोन आएगा हाँ उनका जी। फैटी होना जायज है, बिल्कुल जी। नहीं होना है, उसमें कोई दो राय नहीं। किसी का फर्स्ट ग्रेड का होगा, सेकंड ग्रेड का होगा, थर्ड ग्रेड का होगा, लेकिन लीवर फैटी होना ही होना है। हाँ जी। हाँ, इसमें इसका कोई और नहीं है रोल। ठीक है जी। पूजा रानी। वंदे मातरम भैया। हाँ जी दीदी। भैया मेरे ना 2-3 दिन हो गए, मुंह पे बहुत खारिश हो रही है, पता नहीं किस वजह से हो रही है, क्या हो और रहा फिर है? लाल लाल। मुंह पे खारिज हो रही है? नारियल तेल हाँ, लगा लो, नारियल तेल। लगाया था भैया, नारियल तेल भी लगाया, उससे भी नहीं आराम हुआ। दही लगाई, लगा के सोई थी, तब भी नहीं आराम हुआ। अच्छा, तभी चलो अभी 5 मिनट और देखता हूँ, 5 मिनट देखता हूँ तुम्हारे को कितना खारिज करती हो चेहरे पे। अभी तक तो क्या कर लगाऊं? दही लगाऊं भैया? ऐसे बहुत होती रहती है, खारिश ही होती है, फिर लाल लाल हो जाता है यहाँ से सारा। मुल्तानी मिट्टी लगा, मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी पड़ा है? हाँ जी, पड़ी है। मुल्तानी मिट्टी अभी लगा के छोड़ दो, 10 मिनट बाद धो लेना। ठीक है भैया। भैया मेरे को हर साल इन दिनों आके ऐसे ही खारिश होती है इसमें, मुंह पे। गुलकंद गुलकंद खाया करो फिर, गुलकंद खाओ। ठीक है भैया। ऐसा है, मैं मोनिका बहन होंगी कल, वो अपनी 4 बजे की नारी जागरूकता, जो स्वास्थ्य जागरूकता शिविर चला रही है, अभियान, हाँ नारी जी। स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान। उसमें हाँ कल जी। मैं दीदी को बोल दूंगा कि स्पेशली कि वो गुलकंद के ऊपर ही बात करें, क्योंकि गुलकंद आप लोगों के लिए अमृत तुल्य है। सबसे ठीक है। साधारण, सबसे सस्ता और सबसे उत्तम औषधि, खास करके आप सभी के लिए, आप लोगों की खूबसूरती के लिए, आप लोगों को गर्मी में बचाने के लिए, गर्मी से होने वाली समस्याओं से बचाने के लिए गुलकंद सबसे सस्ता, सबसे सुलभ और सबसे आसान उपचार। और खाने पीने का, ऐसे भी मीठा तीखा पसंद होता ही है ज्यादा, कईयों को लड्डू पसंद होते हैं। नहीं भैया, मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, मीठा तो मेरे को पसंद ही नहीं है। ठीक है,
तो अभी मुल्तानी मिट्टी लगाओ जाके, मुल्तानी मिट्टी ठीक है धो के उसके बाद नारियल तेल लगा लेना। ठीक है भैया। ठीक है। वंदे मातरम वंदे मातरम। भैया जी, मुझे ये एक सवाल पूछना था। हाँ, मेरी एक सहेली है, उसकी अभी लड़की हुई 20 दिनों की है। उसको क्या है, दूध मतलब पिलाती है तो उसको दिक्कत ये है कि कभी तो उसके कम आ रहा है दूध, कभी ज्यादा आ रहा है। मतलब वो खाना ठीक खा लेती है, एक रोटी तो ठीक है, नहीं तो वो कम आ रहा है। तो उसके लिए क्या दे भैया उसको, उसकी मम्मी को? क्या हो रहा है, दोबारा बोलो। मेरी सहेली के अभी लड़की हुई है, 20 दिनों की है वो, और वो दूध जब पीती है, उसको दूध पिलाती है ना बच्चे को, तो उसका दूध कम आ रहा है। कभी कम आ जाता है और कभी ज्यादा आ जाता है, मतलब बराबर नहीं आ रहा। उसको तो मसूर की दाल, हाँ जी। जीरे का पानी, ठीक है। 1 चम्मच 1.5 चम्मच जीरा ले ले, 1 लीटर पानी में डाल के उबाल के खूब अच्छे से रखे, और उस पानी को पिए, जीरे के पानी को। और कम से कम 45 दिन तक पीना ही पीना है जीरे का पानी। जी भैया। ठीक है। ठीक। और ठीक भैया। मसूर की दाल खाए। ठीक भैया। और उसकी लड़की को जब पिलाती है ना, तो उसके मतलब मरोड़े से, मतलब पेट ऊंचा चकती है, जैसे मतलब पेट में कोई दिक्कत है वैसे रहती है वो, जैसे मरोड़े से लगाती रहती है। जैसे आप अपने बच्चे को पिलाती थी, वो पिलाने का तरीका सिखा देना। अच्छा, वो ऊंचा लेके, तो मैंने तो उसको कहा था गोड्डे पे लेके, जैसे सर उसका ऊंचा रखना, भी आराम से पिएगा, फिर वो उधर से भी नहीं उठेगी, उलझेगा नहीं बच्चे। 1 मिनट से आधे मिनट से ज्यादा बच्चे को स्तनपान नहीं कराना चाहिए, नवजात शिशु को। जी भैया। हाँ, ठीक है भैया। क्योंकि कुछ चीजें इस पे मोनिका दीदी आपसे आप लोगों को बात करेगी कि क्या क्या तरीके होते हैं, किस तरीके से। कई बार मैंने तो आपको बताऊं, हमने यहाँ बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक माँ बस स्तनपान नहीं कराना आया, इस वजह से उसका बच्चा रात में सोया, सुबह सुबह मतलब मिला ही नहीं, मतलब ऐसा हाल हो गया था। हाँ। मतलब जब मतलब मात्र मुश्किल से 15-20 दिन का बच्चा था, रात को बच्चे को पिलाते हुए कैसे सो गई, क्या कर दी, और सुबह बच्चा वो उसका दम घुट गया। जी भैया, पिलाने का तरीका नहीं होगा। हाँ, जी तो भैया, समझ मैंने गई। बोला कि पिलाने का तरीका हमें सीखना पड़ेगा, हाँ जी। बच्चे के साथ जागना पड़ता है। ठीक है भैया। हाँ जी। चलो, धन्यवाद भैया। पीछे से आप सभी की भाभी जी कह रही है कैंची बना के पिलाना चाहिए। अब वो कल आगे वाली जो भी 4 बजे वाली क्लास है, हाँ, निपुण को पकड़ के 2 उंगली के बीच में डाल के वैसे पिलाना चाहिए, ये तो उसको मैंने बताया था। ठीक है भैया। ठीक है। पूनम। राम राम भैया जी। राम राम जी। मैं दारू छोड़ दी थी जी, आपसे पहले बात करी थी मैंने। हाँ जी। तो दारू छोड़ दी थी मैंने, 15 दिन हो गए जी। तो 15 दिन के मैं, मेरा पेट में दर्द है जी, टांगों से ऊपर, सबसे दोनों साइड में। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ दारू छोड़ने के लिए। ठीक है। अभी ये मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जी चौपाल को 9 बजे खत्म करने वाला हूँ। 81 30 56 8111। दारू पीने के बाद, ठीक है जी। छोड़ने के बाद पेट में दर्द होता है, ऐसे होम्योपैथी में टांगों के। नक्सबोमी का और घरेलू में सौंठ का काढ़ा बना के पीजिए, सौंठ उबाल के हम्म, पीजिए। ठीक है। मतलब दोनों टांगों के ऊपर हुआ जी, दोनों साइडों में। कोई बात नहीं, अभी सौंठ उबाल के पी लीजिए। अच्छा जी। और पेशाब में भी दिक्कत होगी, प्रेशर से पेशाब नहीं आता। प्रेशर से पेशाब नहीं आता तो फिर आप छोटी इलायची पहले सौंठ उबाल के पीजिएगा, और जी 2-3 घंटे बाद कम से कम 5-6 छोटी इलायची उबाल के पीजिएगा। ठीक है जी। ठीक है भाई। बैठने की वजह से दर्द हुआ जी, जो लेट जू फिर दर्द नहीं होता। जी, आप सभी हम्म। का बहुत बहुत धन्यवाद चौपाल से जुड़ने के लिए। 1 गिलास पानी का जी। 1 कप पानी में।